गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या लेके चलने वाली हूँ, जिसे भारत की पवित्र सप्तपुरियों में से पहला स्थान मिला हुआ है। और बात करें अगर हम सप्तपुरियों की, तो इनमें आ जाता है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब महाराज मनु के लिए एक नगर का निर्माण होना था, तब महर्षि वशिष्ठ ने सरयू नदी के किनारे एक भूमि का चयन किया। इसी भूमि पर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने अयोध्या नगरी की स्थापना की और अथर्ववेद में अयोध्या को भगवान का नगर कहा गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, स्कंद पुराण में भी दिया गया है कि अयोध्या नगर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। तो दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के नवनिर्मित भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी। जैसे कि आपको अयोध्या तक कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की वहां आपको क्या सुविधा मिलने वाली है, आपको वहां दर्शन कहां कहां करने हैं, क्या क्या नए नियम बन गए हैं वहां पे, आपको अयोध्या की यात्रा के लिए कितने दिन की योजना बनानी चाहिए और कौन सा सबसे अच्छा समय रहेगा यहाँ जाकर रामलला के दर्शन करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि इस यात्रा के लिए आपको कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह की यात्रा संबंधी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपको अयोध्या पहुँचना कैसे है। तो दोस्तों, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके आसानी से अयोध्या पहुँच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, तो अयोध्या का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी मंदिर परिसर से दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। जिसे कवर करने के लिए आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही काफ़ी सारी टैक्सीज और ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे, जो कि आपको मंदिर परिसर तक पहुँचा देंगे। और इसके अलावा अगर दूसरे विकल्प की बात करें, तो आप लखनऊ हवाई अड्डे भी आ सकते हैं, जो कि अयोध्या से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये 130 किलोमीटर की दूरी आप ट्रेन, बस, टैक्सी या कैब से भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो अयोध्या आसपास के रेलवे स्टेशनों और पूरे उत्तर भारत के प्रमुख स्टेशनों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अयोध्या रेलवे स्टेशन उत्तर भारतीय रेलवे की ब्रॉड गेज मुगल सराय लखनऊ लाइन पर स्थित है। और यहाँ की दैनिक ट्रेनों में लखनऊ एक्सप्रेस, वाराणसी दून एक्सप्रेस और दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस शामिल हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से अयोध्या की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि राज्य में अयोध्या के लिए नियमित रूप से सरकारी और निजी बसें चलती हैं। और इसके अलावा आप अपनी खुद की प्राइवेट व्हीकल से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों, आपको अयोध्या में प्राइवेट होटल्स के साथ साथ काफ़ी सारी धर्मशाला के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिनके कॉस्ट की अगर हम बात कर लें, तो आपको यहाँ पे 200 तक में आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। और अगर आप धर्मशाला में रूम बुक करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको 400 से 800 के बीच पड़ जाएगी। वहीं अगर आप प्राइवेट होटल में रूम लेना प्रेफर करते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको 1000 से स्टार्टिंग करके 2500 तक के बीच पड़ जाएगी। और अगर आप लग्जरी होटल में रूम लेना प्रेफर करते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको 4000 से स्टार्टिंग करके 10,000 तक के बीच पड़ जाएगी। और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो अयोध्या में आपको खाने पीने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। और इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि के पास आमावा राम मंदिर के बाहर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के द्वारा राम की रसोई का संचालन किया जाता है, जहां भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा कनक भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कनक रसोई में बिना लहसुन प्याज का भोजन, प्रसाद और नाश्ता बहुत ही कम दामों में मिल जाता है। और कुछ धर्मशालाओं में रुकने वाले यात्रियों को निःशुल्क या नाम मात्र शुल्क में चाय, नाश्ता और भोजन आदि भी दिया जाता है। और अब आपको लिए चलती हूँ यहाँ दर्शन के लिए, और आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पे दर्शन किस तरह से करने हैं। तो दोस्तों, अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के किनारे स्नान करने से होती है। और इसके लिए यहाँ सरयू तट पर काफ़ी सारे घाट बने हुए हैं, जैसे कि नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट। तो आप इनमें से किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि सरयू में स्नान करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप मिट जाते हैं।
और इसके अलावा दोस्तों यहाँ घाट पर आपको कई नाव वाले देखने को मिल जाएंगे जो कि अपनी नाव को सजाकर नौका विहार के लिए तैयार रखते हैं, जिसमें बैठकर आप सरयू नदी के सभी घाटों का सौंदर्य देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सायंकाल में होने वाली सरयू आरती का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत और मन को शांति देने वाला होता है, तो उसे आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आपको सरयू घाट के पास ही स्थित राम की पैड़ी देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में एक पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाने का निश्चय किया। तब श्री रामचंद्र जी ने यहाँ इस पैड़ी की स्थापना की और कहा कि सायंकाल के समय सभी तीर्थ यहाँ स्नान के लिए उपस्थित होंगे। जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में यहाँ स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। हालांकि अब यहाँ का जल सूख चुका है और इस समय मोटर पंप से सरयू नदी का जल इसमें भरा जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपको इस पुण्य स्थल पर स्नान ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ दीपावली के अवसर पर सबसे ज़्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ घाट के पास ही आपको भोलेनाथ का श्री नागेश्वर नाथ मंदिर देखने को मिल जाएगा। इसका निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि एक बार सरयू नदी में स्नान के दौरान कुश का बाजूबंद निकलकर बहता हुआ एक नाग कन्या के पास पहुंच गया और उस नाग कन्या को कुश से प्रेम हो गया। वो नाग कन्या भगवान शिव की उपासक थी और उसी के लिए कुश ने ये नागेश्वर मंदिर बनवाया था। हालांकि दोस्तों ये मंदिर बाद में खंडर हो गया, फिर महाराज विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो आपको यहाँ भी दर्शन पूजन कर लेने हैं। और इसके बाद यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको हनुमानगढ़ी मंदिर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम है वहाँ वहाँ महाबली हनुमान जी भी हैं। और इसी क्रम में भगवान राम ने यहाँ हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। तो प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पूर्व आपको यहाँ हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी की आज्ञा लेनी होती है। तो दोस्तों आप भी हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी के दर्शन करिए और उनसे आज्ञा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, जिसके कारण आपको लगभग 76 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होगा और ऊपर पहुंचने के बाद आपको हनुमान जी की एक 6 इंच लंबी प्रतिमा के दर्शन होंगे। और चारों तरफ से चढ़ी हुई कई फूल माला के मध्य में हनुमान जी बाल रूप में माता अंजनी की गोद में बैठे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आपको उनकी इस प्यारी सी छवि को अपने मन में बसा लेना है, क्योंकि आपको उनका ये रूप शायद ही किसी और मंदिर में देखने को मिले। और इसके बाद दोस्तों आप हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं दशरथ महल। ऐसा माना जाता है कि इस महल में महाराज दशरथ का निवास था और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का बचपन इसी महल में बीता था। और अति प्राचीन नक्काशी से सुशोभित भव्य द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा सा विशाल आंगन देखने को मिलेगा, जहां पर भगवान राम के अति सुंदर भजन से आपके मन में भक्ति का रस प्रवाहित होने लगेगा। और इस मंदिर में आपको दशरथ नंदन श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की अद्वितीय प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ इन सभी के दर्शन कर लेने हैं। और बात करें अगर हम महल में दर्शन की टाइमिंग की, तो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये महल भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके बाद बंद कर दिया जाता है और फिर शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक पुनः भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं कनक महल, जिसके बारे में ऐसा ही मान्यता है कि प्राचीन काल में सोने से बना हुआ कनक महल रानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। और स्वयं माता कैकेयी के कहने पर ही राजा दशरथ ने श्रेष्ठ शिल्पकारों से अद्भुत निर्माण शैली में कनक भवन का निर्माण कराया था। और यहीं पे भगवान श्री राम और माता सीता का निवास स्थान था और किसी समय में ये अयोध्या का सबसे भव्य और सबसे सुंदर महल था। और इस कनक महल में आपको प्रभु श्री राम और माता सीता की सोने के मुकुट पहनी हुई मूर्तियां सुशोभित देखने को मिलेंगी। इस मंदिर में आप भगवान श्री राम और माता सीता के होने का एक सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। तो आपको यहाँ इनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए।
और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं राम जन्मभूमि मंदिर, जिसके लिए सबसे पहले आपको राम मंदिर परिसर तक पहुँचना होगा। और राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से राम मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 200 मीटर की है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मंदिर में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है और मंदिर के अंदर किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाना अलाउ नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे लॉकर्स बने हुए हैं, आपको अपना सामान इन लॉकर्स में जमा करा देना है। और इसके बाद आपको यहाँ से लाइन में लग के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुज़ुर्गों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं तो आप इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मंदिर के सिंह द्वार को पार करना है। फिर 32 सीढ़ियाँ चढ़ के आगे बढ़ते हुए एक एक करके आपको 5 मंडपों को भी पार करना होगा। इसके बाद फिर आपको 30 फीट की ऊंचाई से गर्भगृह में भगवान राम के बालक रूप के दर्शन होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि भगवान रामलला को अस्थायी मंदिर से नए राम मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन के बाद आपको बाईं ओर से मंदिर के बाहर आ जाना है। और दोस्तों, अगर आप रामलला की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रामलला के दिन में 6 बार आरती की जाती है। पहली मंगला आरती सुबह 4:30 बजे की जाती है। इसके बाद सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती की जाती है। उसके बाद 11:30 बजे भोग आरती और मध्याह्न आरती दोपहर 2:30 बजे की जाती है। इसके बाद शाम को 6:30 बजे संध्या आरती की जाती है और रात के 8:30 बजे शयन आरती की जाती है। लेकिन दोस्तों, रामलला की हर आरती में अभी अधिकतम 30 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। आरती में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास ट्रस्ट द्वारा जारी अनुमति पास हो, और ये पास आप ट्रस्ट के कार्यालय से ऑफलाइन तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा राम जन्मभूमि मंदिर के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पास भी बुक कराए जा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। और जिस आईडी प्रूफ पे पास बनेगा आपको उसी आईडी प्रूफ को यहाँ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों को दिखाना होगा। और ये पास बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे बनवा सकते हैं। आपको किसी भी तरह का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और बात करें अगर हम मंदिर की टाइमिंग की, तो सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। इसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर दोपहर 2:30 बजे से रात के 10 बजे तक पुनः ये मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। तो आपको यहाँ रामलला के दर्शन कर लेने हैं। और इसके बाद यदि आप रामलीला का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको हनुमानगढ़ी के पास बने तुलसी स्मारक भवन में ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे प्रतिदिन प्रार्थना, भक्ति, संगीत और धार्मिक प्रवचन का आयोजन होता है। और हर दिन शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की कई साहित्यिक रचनाओं का भी संग्रह है। और दोस्तों, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको अयोध्या के लिए कितने दिन की यात्रा की योजना बनानी चाहिए और कौन सा सबसे अच्छा समय रहेगा यहाँ दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, 1 दिन का ट्रिप सफिशिएंट रहेगा यहाँ हर मंदिर में दर्शन करने के लिए। और वैसे तो अयोध्या भगवान राम का धाम है और भगवान राम के दर्शन के लिए हर मौसम सुहाना होता है। लेकिन अगर आप बच्चों और परिवार के साथ आ रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको बारिश का मौसम अवॉइड करना चाहिए। और अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच अयोध्या जाने का सबसे अच्छा समय होता है। वहीं अगर आप मई जून में आते हैं तो उस टाइम यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ रामनवमी, दशहरा और दिवाली के अवसर पर आते हैं तो उस टाइम आपको यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आपको उस समय भी यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए। और बात करें अगर हम बजट की, तो अयोध्या के दर्शन में आपको ऑन एन एवरेज 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको, और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैं मिलूँगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।